गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग क्लास 12 के पेपर आने वाले हैं यार। थोड़ा सा टाइम बचा है। आई होप सबने स्टडी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक क्या है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, प्रॉफिट और लॉस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप बनाते हो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर पार्टनर को सैलरी पे करनी है, आईओसी पे करनी है, कमीशन पे करना है, किसके थ्रू रूट होगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट थ्रू होगा। सेम जो आईओडी आप चार्ज करोगे पार्टनर को, वो भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आप चार्ज करोगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो में शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगा जिससे सबका टाइम बचा रहे और अपन क्विकली रिवाइज कर सकें। 5 दिन का जो टाइम रहेगा मेजरली उसके लिए ये वीडियोस बन रहे हैं। 5 डेज में आप पूरा रिवाइज कर सको अपने कोर्स को। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है? टू सैलरी, टू कमीशन, टू आईओसी। बेसिकली जो भी आप पार्टनर्स को पे करोगे वो टू वाली साइड आएगा, दैट इज अ डेबिट साइड। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस रिप्रेजेंट डेबिट साइड। ठीक है, और इनकम क्रेडिट होती है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो तीनों एक्सपेंस आप डेबिट करोगे। ठीक है, ये डेबिट होने के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रॉफिट का 10% आपको किस में ट्रांसफर करना है? रिजर्व में, या प्रॉफिट का 20%, जो भी परसेंटेज दे रखा होगा नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे मेरा नेट प्रॉफिट है 10,000 रुपये, अब मुझे 10% ट्रांसफर करना है। तो 10,000 का 10% दैट इज 1,000 रुपीज़। तो रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो रिजर्व में आपका अमाउंट ट्रांसफर होगा, अरे यार 1 सेकेंड। रिजर्व में आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 1,000 रुपीज़, 10,000 का 10%। सेम अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है तो वो आप वो चार्ज करेंगे। फिर रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, जैसे इस क्वेश्चन में सपोज करो बी को भी 500 रुपीज़ कमीशन देना है। तो टोटल कमीशन आपका कितना हो गया? दैट इज 1,000 रुपीज़। तो 10,000 नेट प्रॉफिट था, 2,000 रुपये सैलरी, 3,000 रुपीज़ कमीशन और 2,000 रुपीज़ रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन आईओसी के। तो दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट बचा आपका 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ या तो क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1, 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर डीड साइलेंट है तो हमेशा इक्वली प्रॉफिट बांटना। क्वेश्चन साइलेंट मतलब डीड साइलेंट, तो प्रॉफिट कैसे होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। तो बेसिक मिस्टेक मत करके आना पेपर के अंदर, कि बच्चे तो ये भी ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप अपना फॉर्मेट बनाओगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं। आईओसी कमीशन एंड सैलरी तीनों पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू रूट होगी। आईओडी क्रेडिट करेंगे, रिजर्व दे रखा है तो वो डेबिट कर देंगे। जो प्रॉफिट बचा नेट प्रॉफिट वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, जो भी रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो नहीं, जो भी रेशियो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन किस में ट्रांसफर करेंगे? इक्वली ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, गुड। अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो पी&एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में नहीं आती। ठीक है, पर पार्टनर को पे होती हैं। पार्टनर को पे होती हैं पर पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। बेसिकली उनको आप एप्रोप्रिएशन नहीं मानते, उनको चार्ज मानते हो। तो दो चीज़ें कौन सी है? रेंट पेड टू पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है तो फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी? रेंट पे करेगी। तो जो रेंट पे करेगी फर्म को, फर्म जो रेंट पे करेगी पार्टनर को, वो क्या है? एक चार्ज है। ठीक है, तो वो पी&एल में जाता है। तो हमेशा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर डिडक्टिंग चार्ज आएगा। तो सपोज करो रेंट पे करना था 1,000 रुपये, तो नेट प्रॉफिट 10 से आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? सेम रेंट हो गया। सेकंड चीज़ क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? लोन दिया है। ठीक, कैपिटल तो लगा ही लगाइए, अलग से लोन और दिया है, तो उस लोन की जो इंटरेस्ट होती है वो चार्ज होती है। अगर क्वेश्चन में वो रेट दे रखी है, क्वेश्चन में रेट दे रखी है तो वो रेट लग जाएगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अगेन, तो साइलेंट डीड, साइलेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड लग जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ है 6% रेट देनी है। तो वही अगर 1 लाख का लोन दिया, 6%, 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये और माइनस हो जाएंगे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,000 रुपीज़। तो ये बेसिकली जो माइनस आपने किया है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट करके शो कर सकते हैं। 10,000 रुपये माइनस मेरे 1,000 रुपये मैंने माना था रेंट, 6,000 रुपये मैंने माना अपना उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इसका आप वर्किंग नोट नीचे शो कर देना कैलकुलेशन का। ये तो आपका प्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो सेम नीचे वही टॉपिक डाल रखा है, अमाउंट पेड टू पार्टनर कंसिडर एज अ चार्ज। तो कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इफ डीड और क्वेश्चन इज साइलेंट, एंड सेकंड रेंट पेड टू पार्टनर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, टीना और रजत दो पार्टनर हैं। ठीक है, रेशियो दे रखा है 4:5। टीना कैपिटल 2 लाख, रजत की कैपिटल है 1,50,000। पार्टनरशिप डीड फर्निश दैट टीना वाज पेड टू सैलरी 3,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है 31 मार्च 2018। हमेशा याद रखना पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम
अगर क्वेश्चन में कहीं पे डेट मेंशन है, मंथ मेंशन है, तो हल्की से अंडरलाइन कर देना या उसको ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे डेट ज़्यादा दे नहीं रखी, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है 8 जून को बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 1 जून को स्टार्ट किया, तो अप्रैल मई तो चला गया, जून ही बचा, तो 10 मंथ हो गए, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 30,000 रुपीज़। कई बच्चे गलती करेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, अपन को 12 नहीं करना, अपन को मंथ पे फोकस करना है, ठीक है। तो पर मंथ दे रखा है 3000 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यहाँ 12 महीने का क्वेश्चन है इसलिए 36,000। रजत को कमीशन मिली 15,000 रुपये, तो यहाँ पे सैलरी आ गई, टू सैलरी, टीना ब्रैकेट में लिख दीजिएगा किस पार्टनर को पे किया है, ठीक है। टू कमीशन टू रजत, कमीशन टू कमीशन 15,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या बोल रखा है, 15,000 रुपये कमीशन दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड, कितना 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन टीना ड्राइंग 1,500 रुपये 1,500, एंड रजत ड्राइंग वाज 500 रुपीज़। तो ये अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे ही दी क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1,500 एंड 500। सपोज करो आपको रेट दे रखी होती है ना, आपको रेट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, तो ड्राइंग हमेशा ड्यूरिंग द ईयर मानते हैं, ठीक है, हमेशा 6/12 करना है, मिड ऑफ द ईयर मान के चलना है हमेशा, ठीक है, प्रोपोर्शनल जरूर करना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम दिया होता, IOD 5%, इंटरेस्ट ड्राइंग आ गई, आपको कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़ और 1,50,000 रुपीज़, उसका 6% निकाल देंगे, तो 2 लाख का 12,000 हो गया, एंड 1,50,000 का 6% दैट इज 9,000 रुपीज़। तो ये क्या हो गया आपका IOC। टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर में आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे, नेट प्रॉफिट दे रखा था 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2,000 रुपये, दैट्स 1,02,000, माइनस करेंगे 36, 15, और ये अपना IOC का अमाउंट, तो आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर बचेगा दैट इज 30,000 रुपीज़, ये नेट में आपका बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। अब 30,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में करोगे, अगर क्वेश्चन में जो रेशो दे रखा है वो, अदरवाइज इक्वली, तो रेशो दे रखा है 4:5, तो 30,000 रुपये को आप 4:5 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 13,333 एंड 16,667 रुपीज़ करके आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये नीचे कैलकुलेशन दे रखी है बकायदा, 30,000 मल्टीप्लाई 4/9 दैट इज 13,333, एंड रजत का शेयर आ गया 16,667। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर किसी को भी पेंडल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी, हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन डिस्कस करके खत्म कर देंगे। अब बेसिकली अपन को करना क्या है, डेली स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, तो फटाफट जितना हो सके उतना अच्छी बात है, और एंड डे अपन क्या करेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको, अगर आप DK गोल फॉलो कर रहे हो या TS गिरवाल फॉलो कर रहे हो, तो सबके ब्रैकेट में लिखा होता है कि पास्ट ईयर में कब आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको सारे करके जाने हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको सैम्पल पेपर की कोई बुक ले लीजिए अपनी, जो भी आपको प्रेफर कर रही है स्कूल वालों ने या ट्यूशन सेंटर ने जो भी आपको प्रेफर किया है, वो बुक लेके वो सॉल्व कीजिए, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी एज पर माई नॉलेज, ठीक है। तो सी यू